अल्कोहल से हमको आप यानी एथिल अल्कोहल का रिएक्शन करवाना है सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। ध्यान देना बच्चों, एक बात आपको पहले बताया गया है कि जब भी सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति होती है तो ये ज्यादातर निर्जलीकरण का काम करता है, वाटर को बाहर निकालने का काम करता है। और यहाँ दो टेम्परेचर आपको दिए गए, रिएक्शन आपको यहाँ दो आपको बताई जाएंगी बच्चों। पहला देखिए जो आपको टेम्परेचर दिया गया है वो 100 से मान लीजिए 140 डिग्री सेल्सियस दिया गया, और दूसरा आपको जो टेम्परेचर दिया गया है, ध्यान देना बच्चों, 160 से कितना दिया गया, 170 डिग्री सेल्सियस दिया गया। एक चीज मैंने आपको बताया था बच्चों, इसमें बहुत बारीकी, ये टेम्परेचर बेस्ड रिएक्शन है। कहने का मतलब है कि ताप के इधर उधर होने पे कंपाउंड भी बदल जाएगा आपका। अगर हम 100 से 140 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देंगे किसके साथ, एथेनॉल का, अगर मान लीजिए एथेनॉल को ले ले बच्चों, अगर इसको हम सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कितना हीट किया गया बच्चों, 160 से 100 से 140 गर्म करें, तो ये जान लीजिए यही जो आपको एथेनॉल है बच्चों, ये किसमें बदल जाएगा, ईथर में बदल जाता है। किसमें बदलता है बच्चों, ईथर में बदलता है। लेकिन अगर मान लीजिए इसी को सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 160 से 170 डिग्री सेल्सियस गर्म करें, तो यही आपको किसमें बदल जाएगा बच्चों, एल्कीन में बदल जाएगा। तो इससे एक मालूम होता है कि टेम्परेचर बेस्ड रिएक्शन है। देख रहे हो कि टेम्परेचर यानी 20 डिग्री के घट जाने या बढ़ जाने से कंपाउंड पूरा क्या हो जा रहा है, बदल जा रहा है बच्चों। यहाँ पे देख रहे हो कि एथेनॉल अगर 140 है तो ईथर में चला जा रहा है, और यही अगर 160 से 170 है तो यही एथेनॉल किसमें बदल जा रहा है बच्चों, एल्कीन में। और कैसे हो रहा है आप देखिए रिएक्शन, देखो यहाँ पे अगर हम रिएक्शन करेंगे तो पहले एथेनॉल ले ले बच्चों, एथेनॉल आप जानते ही हैं, ये देखिए CH3 CH2 और यहाँ का हो जाएगा बच्चों OH, यानी CH3 CH2 OH को हम लोग क्या करते हैं, एथेनॉल हो गया या एथिल अल्कोहल भी कह सकते हो। अब इसका रिएक्शन हमको करवाना है बच्चों, किसकी उपस्थिति में रिएक्शन करवाना है, देखिए दो कंपाउंड, मैंने बताया आपको दो बार हम रिएक्शन करवाएंगे। पहले में आपको देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल लेना है H2SO4 140 डिग्री, मान लीजिए कितना लेना बच्चों, 140 डिग्री सेल्सियस। ये 100 से 140 डिग्री सेल्सियस पे अगर इसको करें बच्चों, ध्यान देना यहाँ पे टेम्परेचर 140, अगर 60 होता तो यहाँ से वाटर तो दोनों कंडीशन में बच्चों निकलेगा, लेकिन जब टेम्परेचर 100 से 140 डिग्री होगा तो यहाँ से एल्कीन ना बन के क्या बन जाएगा बच्चों, ईथर बन जाएगा। और ईथर जब बनेगा तो इसी चीज को आपको देखिए 1 मोल नहीं लेना पड़ेगा, क्या मोल लेना पड़ जाएगा बच्चों, 2 मोल लेना पड़ जाएगा। जब इसको अगर हम 2 मोल लेते हैं तो अब यहाँ देखिए इसको हम कैसे आपको निकालें, क्योंकि ये मालूम हो गया है कि अगर ये सल्फ्यूरिक अम्ल है तो ये वाटर को कहाँ निकाल देगा बच्चों, बाहर। तो अगर हम इसको आसान तरीकों से बनाएं तो आसान तरीकों से बनाने का मतलब है कि इसी चीज को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 मोल है बच्चों। पहली बार में देखिए CH3 CH2 OH है, लिख दिया गया, दोबारा प्लस इसी के 2 मोल लेने हैं, अलग अलग नहीं करना तुम लोग। ये देखिए इसी के 2 मोल लेना है, अगर इसके 2 मोल ले लें तो हम क्या बच्चों, अगर इसको उल्टा करके लिख दें तो उल्टा करके अगर लिखेंगे तो HO और यहाँ आप लिख सकते हैं बच्चों CH2 और यहाँ क्या हो जाएगा CH3। बात यही है, CH3 CH2 OH लिखिए, CH3 CH2 OH लिखिए, चाहे OH CH2 और क्या लिख दीजिए CH3 लिख दीजिए, एक ही बात है। अब देखिए जब इतना आपको 2 मोल ले लिया गया, मैंने बताया टेम्परेचर आपको लिखे ऊपर ही लिखे थे, ये तो समझाने के लिए ले लिया गया। H2SO4 है ये बच्चों, H2SO4 यानी 100 से कितना हीट किया गया बच्चों, 140 तक। अब जैसे इसको हम हीट करेंगे जानते का होगा, यहाँ से बच्चों OH और यहाँ से H कहाँ निकल जाएगा, बाहर। ये देखिए यहाँ से मान लीजिए H और यहाँ से OH निकल गया, जब ये किस फॉर्म में निकल जाएगा बच्चों, H2O के फॉर्म में निकल जाएगा। यानी आपका जो H2O होगा वो निकल गया बाहर। H2O के बाहर निकल जाने के बाद यहाँ हो जाएगा CH3 CH2 हो जाएगा, O CH2 CH3 बचेगा। तो यहाँ पे देखिए बच्चों CH3, ये इसको एक बात और कर सकते हैं बच्चों, अगर इसको हम समेट दे देखिए CH3 CH2 को क्या लिख सकते हैं C2H5, तो समेट के अगर लिखते हैं तो C2H5 हो जाएगा, फिर सिंगल बॉन्ड O होगा बच्चों, और भाई देखिए फिर इसको भी समेट दे तो क्या हो जाएगा C2H5 हो जाएगा। ये देखिए इतना हो जाने के बाद आप जानते होंगे एक कंपाउंड आपको पढ़ाया गया, जब कभी भी बच्चों ROR साइड का देखो, RO कैसा हो बच्चों, ROR को हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, ईथर पढ़ते हैं बच्चों। यहाँ देखिए ROR को क्या पढ़ा जाता है, ईथर पढ़ते हैं। तो यानी ईथर अगर आपको बन गया, अब इसका नाम देख लो, कहने का मतलब है कि ये आपको C2H5 यहाँ भी है, C2H5 यहाँ भी है, दो बार के लिए क्या लग जाता है बच्चों, डाई।
अब आप जानते हैं कि ये दोनों बार आए, इसलिए डाई और C2H5 को क्या पढ़ते हैं, एथिल पढ़ते हैं। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों एथिल, डाई एथिल, और O का मतलब तो पहचान गए, है क्या बच्चों, ईथर, डाई एथिल ईथर बन गया। ये देखिए आपको ये टेम्परेचर का है। लेकिन बच्चों अगर इसी के जगह पे हम आपको बताएं, देखिए कि अगर टेम्परेचर हम बढ़ा दें, ध्यान देना बच्चों, टेम्परेचर को बढ़ा दें, बढ़ाने का मतलब है कि यहाँ भी आपको CH3 CH2 और यहाँ का ले लें बच्चों OH ले लें, और अब देखिए H2SO4 ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं करेंगे बच्चों। H2SO4 का अगर हम इसको कितना 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करें, तो अब देखिए क्या होगा बच्चों कि यहाँ से मैंने एक चीज आपको बताया था बच्चों कि जो क्रियात्मक समूह होता है जिससे कार्बन से OH, क्योंकि यही OH ही बता रहा है कि ये क्या है बच्चों, अल्कोहल, तो इसका मतलब है कि ये जो कार्बन होगा, इस कार्बन को हम क्या मान ले बच्चों, अल्फा मान ले, और इसके बाद वाले को क्या मानते हैं बच्चों, बीटा मानते हैं। चलिए ये देखिए अल्फा हो गया और ये आपको बीटा हो गया। अब इतना हो जाने के बाद हम करेंगे क्या, यहाँ से देखिए बच्चों अल्फा में से, ध्यान देना, अल्फा में से OH समूह को और बीटा में से खाली एक टुकड़ा निकाल लेना है, हाइड्रोजन निकाल लेना है। तो जब अल्फा में से OH, बीटा में से एक हाइड्रोजन निकालेंगे देखिए, लेकिन बच्चों ये काम जब आप करें, क्योंकि ये विलोपन क्रिया में आ जाएगी, और विलोपन का मतलब किसी चीज को क्या करना बच्चों, बाहर निकालना। जब कोई चीज बाहर निकलती है तो बंध जो होता है वो क्या करता है, इंक्रीज करता, मतलब बढ़ता है, और जब कोई चीज जुड़ती है तो बंध क्या होता है, टूटता है, यानी कम होता है बच्चों। तो यहाँ से कोई चीज जुड़ नहीं रही है, बल्कि क्या हो रही है बच्चों, निकल रही है, और जब निकलेगी यानी यहाँ से OH निकल जाएगा अल्फा से, और बीटा से आपको क्या निकल जाएगा, H निकल जाएगा। तो मान लीजिए बच्चों ये देखिए यहाँ से OH निकाल दिया गया होगा, यहाँ से खाली एक H निकाला